अरविंद केजरीवाल दिल्ली से खिसकने की तैयारी में हैं। राघव चड्ढा पिछले 1 साल से रहस्यमय चुप्पी साधे बैठे हैं। संजय सिंह की बोलती बंद है। मनीष सिसोदिया पंजाब में घूम रहे हैं। पूरी आम आदमी पार्टी एक तरह से तितर बितर है। एक आतिशी मरलेना है जो बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी पर रेखा शर्मा ने यह कहकर पूर्ण विराम लगा दिया कि सरकार उनकी है और उनका ही एजेंडा चलेगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही रेखा शर्मा ये ऐलान कर चुकी हैं कि उनकी सरकार अपने किए वादों को पूरा करने के लिए एक भी दिन बर्बाद नहीं करेगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा, एक भी दिन व्यर्थ नहीं किया जाएगा और एक एक वादा जो दिल्ली से किया उसे पूरा करेंगे। दिल्ली सीएम की कुर्सी पर बैठने के 6 घंटे के भीतर ही रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया कि बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता के लिए उन पर क्यों भरोसा जताया। सीएम ऑफिस में एंट्री के 3 घंटे के अंदर रेखा गुप्ता ने बीजेपी के एजेंडे पर अपना एक्शन शुरू कर दिया। रेखा गुप्ता ने पहले यमुना की आरती की, उसके बाद दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल की तमाम फाइल्स को खोलने का संकेत दे दिया। कैबिनेट की पहली मीटिंग में बीजेपी की नई सरकार ने सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने का फैसला किया। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि आम आदमी पार्टी सरकार में कई अहम फैसले कैबिनेट या दिल्ली उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना मनमाने ढंग से लिए गए। शिकायतों के बाद भी सभी संस्थाओं को बोली लगाने की इजाजत दे दी गई। इन 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट्स में से 11 अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए इन रिपोर्ट्स में केजरीवाल सरकार की बड़ी चूक और असफलताओं की डिटेल होने की बात कही जा रही है। सीएजी की रिपोर्ट में सबसे बड़ा आरोप शराब नीति को लागू करने में चूक को लेकर है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तरफ से विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश को नजरअंदाज करने का आरोप है और इतना तय है कि सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के पटल पर आते ही आप नेताओं की जांच की आंच तेज हो जाएगी। दूसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने मंत्रालय में कार्यभार संभालने के बाद कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं जो भी हमने वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी ने जनता से जितने भी वादे किए उस सभी को पूरा करेंगे। मंत्री ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बहुत शिकायतें हैं, हम इसकी जांच करवाएंगे। पंकज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में हम चल रही योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, लेकिन जांच करके सच्चाई सामने लाएंगे और जिसने भ्रष्टाचार किया उससे रिकवरी करेंगे। मंत्री पंकज सिंह ने जनता से वादा किया है, हम दिल्ली में बेस्ट स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को देंगे। पंकज सिंह ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि सालों से दिल्ली में बस नहीं खरीदी गई, लेकिन बसों के पीछे ऐड छपवाए गए। ये सब किसने किया, इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा जारी रहेगी।